Good morning, class. This is class 8th, subject Science, chapter 18, Pollution of Air and Water. In this chapter, I explain some points like the idea of pollution, causes of air and water pollution, harmful effects of air and water pollution, control measures of air and water pollution, and safe drinking water. Okay, as we know very well that we can live for some time without food, but we cannot live for a few seconds without air. हम सब जानते हैं कि हम थोड़े टाइम के लिए विदाउट फूड तो रह सकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए भी विदाउट एयर नहीं रह सकते. सो इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लिव. एयर हमारे सबसे पहली फर्स्ट थिंग है जो कि हमारे लिए वेरी नीडफुल है, हमारे लिविंग के लिए नीडफुल है. फर्स्ट थिंग क्या है वो? एयर. ऑन द अदर हैंड दैट our environment is not what is used to be. Its quality and purify is falling day by day. अब हम सबको पता है कि दूसरे ऑन द अदर हैंड हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे उसकी जो क्वालिटी है, एयर की क्वालिटी, प्योरिटी, वो डे बाय डे फॉल होती जा रही है, गिरती जा रही है, डाउन होती जा रही है. एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है. इफ़ वी कंपेयर द लाइफ ऑफ विलेजेस एंड दैट ऑफ सिटीज़, अगर हम सिटीज़ की लाइफ को और विलेज की लाइफ को कंपेयर करें तो इनमें जो एयर की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. ड्यू टू द फैक्ट दैट एयर इज़ द माउंटेन एंड विलेजेस इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स लाइक स्मोक. द नंबर ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज एंड पीपल इज़ लेस इन दिस एरिया. अब देखिए डिफरेंस कैसे आपने देखा है कि माउंटेन एरियाज़ में, विलेजेस एरियाज़ में पॉपुलेशन कम है, व्हीकल्स वहाँ पर कम हैं, इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी वहाँ पर कम है, इसीलिए वहाँ पर पॉल्यूटेंट जैसे स्मोक वगैरह, धुआं जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एयर इतनी ज़्यादा इम्प्योर नहीं होती है जितना कि सिटीज़ में होती है, क्योंकि सिटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री ज़्यादा, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है रोड पर, जिसकी वजह से स्मोक बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है और वो एयर को पॉल्यूट करती है. द एयर अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर हमारे चारों तरफ जो भी एयर होती है वो गैसेस का मिक्सचर होता है. उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, लाइक 78% नाइट्रोजन, 28% ऑक्सीजन and 0.95% inert gases and 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट रहता है गैसेस के मिक्सचर में. Our environment is under a great threat because most of the activities of man practically add to the pollution of air around us. हमारे चारों तरफ जो एयर का जो पॉल्यूशन में जो ऐड होता जा रहा है, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है, उसमें जो ह्यूमन बींग्स है उसकी मोस्टली जो एक्टिविटीज़ हैं वो एयर को पॉल्यूट करती जा रही हैं. फर्स्ट ये देखिए पॉल्यूशन. व्हाट इज़ द पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ आवर फिजिकल एनवायरनमेंट. हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में जो कंटामिनेशन होता है किसके थ्रू? इट कंसिस्ट ऑफ द वाटर, एयर एंड सॉइल. सॉइल में, वाटर में और सॉइल में जो भी कंटामिनेशन होता है, जो अनवांटेड थिंग्स मिक्स हो जाती हैं, दिस इज़ नोन एज पॉल्यूशन. एंड द पॉल्यूटेंट, व्हाट इज़ द पॉल्यूटेंट? द सब्सटेंस विच कंटामिनेट द एनवायरनमेंट. और जो सब्सटेंस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, जो भी अनवांटेड थिंग्स एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती हैं, दीज आर नोन एज पॉल्यूटेंट. Next topic, air pollution. Air pollution, adding of harmful and undesirable substance in air is called air pollution. जो भी harmful substance और undesirable substance air में mix हो जाते हैं, these are known as air pollution. और harmful substance जो air को pollute करते हैं, this is known as air pollutant. Now the sources of air pollution. What is the sources? Means एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कहाँ से होता है?
एयर पॉल्यूशन कैन बी caused by the natural, caused or by the human activity. अब सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसमें फर्स्ट तो है आपका नेचुरल कॉजेज एंड सेकंड आता है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज. पॉल्यूशन 2 टाइप से होता है, एक तो नेचुरल एंड दूसरा बाय द ह्यूमन एक्टिविटी. फर्स्ट बाय द नेचुरल कॉजेज. नेचुरल कॉजेज कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है विंड एंड स्टॉर्म्स, explosion and eruption of volcanoes, forest fires, marshlands and pollen grains and fog के थ्रू नेचुरली एयर पोल्यूशन होता है. जब विंड और स्टॉर्म्स जब फ्लो होते हैं ह्यूज अमाउंट में, डस्ट और सैंड एयर को क्या करती है? पॉल्यूट करती है. एक्सप्लोजन वोल्केनो इरप्शंस होता है तो डिफरेंट टाइप के गैसेज एंड पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होते हैं जो कि एयर में मिक्स होते हैं. फॉरेस्ट फायर के थ्रू ह्यूज स्मोक रिलीज होता है फॉरेस्ट फायर से. लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द मार्शलैंड. मार्शलैंड जहाँ पर जब पानी कई बार स्टैग्नेंट वाटर होता है, वहाँ पर दलदल बन जाती है, तो वहाँ से जो गैस जो प्रोड्यूस होती है, स्मेली जो गैस प्रोड्यूस होती है वो मीथेन गैस होती है. और मीथेन गैस में क्या होती है? स्मेल होती है, वो एयर में मिक्स हो जाती है, एयर को पॉल्यूट करती है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पॉलन ग्रेन्स एंड द फॉग. पॉलन ग्रेन्स जब एयर में मिक्स हो जाते हैं या फॉग जब एयर में मिक्स हो जाती है तो वो एयर को पॉल्यूट करते हैं. सेकेंड कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन बाय द ह्यूमन एक्टिविटी. फर्स्ट ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियाँ व्हीकल्स वगैरह जो चलाते हैं पीपल्स, उनसे जो स्मोक रिलीज़ होता है वो जब एयर में मिक्स हो जाता है तो वो एयर को पॉल्यूट करता है. नेक्स्ट डोमेस्टिक एक्टिविटीज़. एयर पोल्यूशन बाय द डोमेस्टिक एक्टिविटीज़. वुड, काउ डंग, केक्स, कोल, केरोसिन आर बर्न्ड फॉर कुकिंग फूड. दी जनरेट थिक स्मोक. ये थिक स्मोक प्रोड्यूस करता है जब क्या करते हैं? वुड को, काउ डंग्स, केक, कोल या केरोसिन को बर्न करते हैं और ये जो स्मोक होता है एयर में मिक्स होता है, एयर को पॉल्यूट करता है. बाय द इंडस्ट्रीज, many industries like chemical plant, steel, fertilizer, sugar, cement, manufacturing unit emit large amount of smoke and pollute. And the what pollutant it release? They release like oxides of sulfur, nitrogen, lead particles. They are released by the chemical industries and which is mixed in air and which pollute air. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स जब एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो वो एयर को पॉल्यूट करता है क्योंकि एयर में भी मिक्स हो जाता है वो. नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ रिफ्यूज़. ड्यू टू द बर्निंग ऑफ रिफ्यूज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड एश इज प्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर. एयर इज पॉल्यूटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स. नेक्स्ट, अच्छा थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट से भी क्या होता है? उसमें जो कोल है वो यूज़ होती है ह्यूज अमाउंट में. जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें कोल बर्न होता है जिससे कि स्मोक प्रोड्यूस होता है और ऐश भी प्रोड्यूस रिलीज होता है और वो एयर में जब मिक्स होता है एयर को पॉल्यूट करता है. न्यूक्लियर पावर प्लांट पॉल्यूट एयर बाय द रिलीजिंग रेडियो एक्टिव रेज. न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव रेज रिलीज होती हैं जो एयर को पॉल्यूट करती हैं. बाय द डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ों को काटा जाता है तो इसमें जो, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं. अगर पेड़ों को कट कर दिया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो प्लांट्स कम होंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम क्या करेंगे? एब्जॉर्व करेंगे जिससे कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी और वो एयर को पॉल्यूट करेगा. यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड एरोसोल. स्प्रेयर जो होते हैं जब उनको यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है? जो एयर है वो पॉल्यूट होती है और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब रिलीज़ होता है रेफ्रिजरेटर से, एक्सटिंग्विशर से, तो ये ओजोन लेयर को भी डिक्रीज़ करता है, डिप्लीट करता है. नाउ स्मोक. स्मोक इज जनरेटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल जब हम यूज़ करते हैं लाइक बस, कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, उससे जो स्मोक रिलीज़ होता है वो जब एयर में मिक्स हो जाता है तो वो एयर को क्या करते हैं? पॉल्यूट करता है. नाउ स्टोन डस्ट. फाइन डस्ट ऑफ स्टोन पार्टिकल्स इट प्रोड्यूस व्हेन स्टोन आर डग आउट. जब स्टोन्स वगैरह को, मिनरल्स को डग आउट किया जाता है, खोदा जाता है, तो उसमें से क्या होता है? स्टोन पार्टिकल्स क्या प्रोड्यूस करता है?
फाइन डस्ट प्रोड्यूस करता है, उसकी जो डस्ट होती है वो रिलीज़ होती है, और जब ब्रीथिंग के थ्रू जब वो एयर में मिक्स हो जाता है और ब्रीथिंग के थ्रू फिर वो हमारे बॉडी की में क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, जिससे कि बहुत सारी डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं. व्हेन द एयर इज़ इनहेल द स्टोन डस्ट डैमेज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. अगर हम ये स्टोन डस्ट को इनहेल कर लेते हैं, ये ब्रीथिंग के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ये डैमेज कर देता है. इट कैन कॉज मैनी सीरियस डिसऑर्डर लाइक कैंसर एट्सेट्रा. और ये बहुत सी सीरियस डिजीज़ को स्प्रेड कर देता है, लाइक कैंसर्स.